दुद्धणो अप्पादंतो सोई होई असीम लोए परत है। संवत्सरी का ये महान पर्व भगवान महावीर का जीवन का दिग्दर्शन करवाने वाला है। और आज के दिन भगवान महावीर का समग्र जीवन चरित्र है वह भी प्रस्तुत किया जाता है। भगवान महावीर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ करते हैं निगसर बदी दशमी के दिन। अपने कदमों को वीतरागता की साधना की ओर आगे बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। भगवान जब दीक्षा लेते हैं और उनके बेले की तपस्या थी, जब भगवान दीक्षा लेते हैं तब उनका अभिषेक किया जाता है सुगंधित पदार्थों के द्वारा और उस सुगंध से आकर्षित होकर उनके ऊपर भंवरों ने आक्रमण कर दिया। पहले ही दिन उन भंवरों के डंकों को भगवान महावीर ने सहन किया और वहाँ से कोलाग सन्निवेश गांव के अंदर पधारे और वहाँ पर बहुल नाम का ब्राह्मण महावीर को देखता है। अरे ये तो राजा सिद्धार्थ के लड़के, तत्काल आमंत्रण देता है मेरे घर पर पधारो। भगवान वहाँ पधारते हैं। बहुल ने खीर का दान दिया। भगवान महावीर का पारणा है वह खीर से होता है। भगवान अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं और जब आषाढ़ का महीना आता है तो एक दुर्जन नाम का तापस वह महावीर को देखकर साधना करते हुए और कहा रे ए साधक कहाँ जा रहा है? ये मेरा आश्रम है और ये झोंपड़ी है, यहाँ पर रहे और साधना कर। भगवान खड़े हो जाती हैं, साधना करना प्रारंभ कर देती हैं। बरसात होती है, अंकुर फूटते हैं, लताएं होती है, सारी झोंपड़ी पर छा जाती है। पशु लोग आते हैं और उसको खाना प्रारंभ कर देती हैं। झोंपड़ी तहस नहस हो जाती है। अन्य तापसों ने दुर्जन को शिकायत की, अरे जो अपनी झोंपड़ी की रक्षा नहीं कर सकता वह क्या साधना करेगा। 15 दिनों के बाद दुर्जन ने कहा, अरे ए साधक तू यदि झोंपड़ी की रक्षा नहीं कर सकता तो चला जा यहाँ से। महावीर तत्काल वहाँ से रवाना हो जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद महावीर कुछ अपने मन में संकल्प करते हैं, मैं अप्रतिकारक स्थान के अंदर नहीं रहूँगा, शरीर की साड़ संभाल नहीं करूँगा, कर पात्र रहूँगा, मौन धारण करूँगा, गृहस्थियों का आदर और सत्कार नहीं करूँगा। संकल्प करके महावीर आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद के अंदर एक यक्ष का मंदिर आता है, शूलपाणी यक्ष। उस मंदिर के अंदर जाते हैं, पुजारी से आज्ञा लेते हैं और पुजारी ने कहा यहाँ से भग जा, यहाँ रात को कोई जिंदा नहीं रहता, मैं तो जा रहा हूँ। वह रवाना हो जाता है। महावीर वहीं रह जाती हैं, साधना कर रही हैं और उस समय वह यक्ष प्रकट होता है। अनेक प्रकार के उपद्रव है महावीर को देना प्रारंभ कर देता है। एक रात के अंदर 20 मारणांतिक कष्ट दिए
पर भगवान उन सारे कष्टों को सहन करती हैं और वह यक्ष चरणों के अंदर झुक जाता है। महावीर से निवेदन करता, आप यहीं पर चातुर्मास करो। भगवान वहाँ रहते हैं और उस चातुर्मास में भगवान ने 15 दिनों की 2 बार तपस्या की। आगे रवाना होते हैं, चातुर्मास के बाद जंगल में जा रहे थे और लोगों ने कहा इधर मत जा, एक बहुत बड़ा सर्प है चंडकोशी, वह मार देगा। महावीर निडरता के साथ आगे बढ़ गए, चंडकोशी की बोंडी के पास में जाकर और ध्यान अवस्था में खड़े हो गए। चंडकोशी का बाहर आता, देखकर ये कौन खुदकार मारता है, पर महावीर के कोई असर नहीं हुआ। अपने फण को मुंह को सूर्य की तरफ करके जहर खींचकर और महावीर के डंक लगाता है। जो ही डंक लगाता है और महावीर के पैर से दूध की धारा है वह निकलने लग जाती है। वह दूध पीता तो उतर, ये कौन है, अरे ये कौन है। महावीर ने अपना हाथ ऊपर किया और कहा, अरे चंडकोशी संबुद्ध है कि मने परम बुद्ध। शांत शांत शांत। अरे एक क्रोध ने तेरा कितना नुकसान किया। भगवान महावीर ने पूर्व जन्म के सारे दृश्य उसको दिखाया और वह सर्प बिल्कुल शांत हो जाता है और संकल्प कर लेता है, आज के बाद किसी को नहीं काटूंगा। वह सर्प दिल के भीतर चला जाता है उल्टा, मुंह को भीतर और पूंछ को बाहर रखता है। महावीर रवाना हो गए। लोगों ने जो खरा नाग तो शांत हो गया। सारे लोग आते हैं, दूध लेकर आते हैं और कहते हैं हे नागराज ये दूध पी ले। दूध वहाँ रखती हैं, दूध मीठा था, चींटियाँ आनी प्रारंभ हो जाती है और वो सर्प के शरीर को चूंटना प्रारंभ कर देती है। पर सर्प है बिल्कुल शांत रहता है और उसको सहन करता है और अपने आयुष्य को पूरा करता है। और लोगों ने देखा नाग देवता शांत हो गई हैं। पंचमी का दिन था और लोग उस दिवस को नाग पंचमी के रूप के अंदर मनाना प्रारंभ कर देती हैं। और वो आज भी नाग पंचमी आती है तो लोग दूध पिलाते हैं सर्प को। महावीर आगे बढ़ जाती हैं और नौका विहार करती हैं। उस समय एक देवता आता है और महावीर को हिलाने के लिए बहुत प्रयास करता है, पर महावीर के कोई असर नहीं होता है। महावीर नौका से नीचे उतरती हैं, उनके पैर धरती पर टिकते हैं। महावीर आगे बढ़ गए। एक बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ा ज्योतिष का पंडित खेमली, और वो उधर से निकलता। मैंने देखा ये पैर किसका है? अरे इसके पैर में तो पद्म रेख है, ये बहुत बड़ा राजा होना चाहिए, पर ये पैदल कैसे चल रहा है? कौन है? जाता है, देखता है और कार्य तो फकीर है। क्या मेरा ये जो शास्त्र हैं ये झूठी है? अपने शास्त्रों को फाड़ने लगता है, तब देवता उसको रोक दिए। अरे ये भी राजा होने वाले 24वें तीर्थंकर है। तब खेमली भगवान को हाथ जोड़ता है, वंदना करता है और कहता है हे प्रभु आप हमेशा आगे बढ़ते रहना। भगवान महावीर आगे बढ़ती हैं और अपना दूसरा जो चातुर्मास है वह कोलाब सन्निवेश गांव के अंदर करती हैं। और वहाँ पर जब चातुर्मास
करते हैं। और 4 महीने का भगवान महावीर ने तप किया। जब भगवान महावीर 4 महीने का तप करते हैं और जब वो पारने के लिए जाते हैं तो पारने के अंदर उनको बासी भात है वो मिलती हैं और उससे भगवान पारना करते हैं। और भगवान महावीर का जो ही पारना होता है, सिद्धार्थ नाम का देवता आता है और देव दुंदुभी करता है और सुनैयों की बरसात करता है। उन सुनैयों को देख कर और वहाँ पर एक ब्राह्मण और वो भगवान के पास के अंदर आता है और कहता, भगवान मेरे को अपना चेला बना लो। महावीर के साथ के अंदर वो चलने लग जाता है और वह गोशालक भगवान महावीर ने तीसरा चौमासा है चंपा नगरी के अंदर किया। भगवान विहार कर रहे थे। रास्ते के अंदर एक खेत के अंदर एक व्यक्ति खीर पका रहा था। गोशाला के नाम प्रभु ठहर जाओ, खीर खाकर आगे चलेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ये खीर है तेरे को नहीं मिलेगी, ये हांडी फूट जाएगी। गोशाला का रुक जाता है। महावीर आगे रवाना हो गए और वो हांडी फूट जाती है। तो ये क्या लगता है, जो नियति है वह होकर रहती है। और गौशालक उसी दिन से नियति बात को मानना प्रारंभ कर देता है और भगवान महावीर आगे बढ़ते हैं। चौथा चातुर्मास है वो चंपा की अंदर करती हैं। भगवान को चोर मानकर पीटा जाता है, कुएं के अंदर उसेरा जाता है। उस समय भगवान पार्श्वनाथ की 2 शिष्याएं उधर से गुजर रही थी, जया और सोमा। उन्होंने देखा ये तो होने वाले तीर्थंकर, ये क्या? उन्होंने प्रतिबोध दिया। तब भगवान को वहाँ से मुक्ति मिलती है। और भगवान महावीर 5वां चातुर्मास है बद्रीपुर के अंदर करती हैं। 84 तप करती हैं और 4 महीना वहाँ पर एक बेंत्री ने उनको बहुत उत्सर्ग दिए। भगवान महावीर 6ठा चौमासा है बदिया नगरी में करती हैं और वहाँ पर भी चौमासी तप करती हैं। 7वां चातुर्मास आलंबिका नगरी के अंदर करती हैं, चौमासी तप करती हैं। 8वां चातुर्मास राजगृह में करती हैं, चौमासी तप करती हैं। साधना करते करते इतना समय निकल गया पर केवल ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तब भगवान आर्य क्षेत्र को छोड़कर अनार्य क्षेत्र में विहार कर देती हैं और वहाँ पर भगवान महावीर को बहुत सारे कष्टों का सहन करना पड़ता है। भगवान महावीर 9वां चातुर्मास है अनार्य क्षेत्र वज्र भूमि के अंदर करते हैं। 10वां चातुर्मास है सावथी नगरी के अंदर करते हैं। भगवान विहार कर रहे थे और रास्ते के अंदर एक तापस साधना कर रहा था। गोशालक ने कहा ये कौन सा तापस है? महावीर आगे बढ़ गए और वह तापस जिसकी जटाएं हैं वो बड़ी हुई थी, जटाओं में जुएं पड़ी हुई थी। गोशालक ने कहा अरे जुआ का सैयातर ये क्या कर रहा है? उसने बारे में साधना कर रहा हूँ, चला जाए यहाँ से। गोशालक नहीं जाता है। तापस को गुस्सा आ जाता है और तापस तेजो लेस्या है वह गोशालक पर छोड़ता है और वह अग्नि आती है। गोशालक जलने लगता है, दौड़ता है, महावीर के पास आता है और कहता है मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ।
भगवान महावीर को दया आ जाती है और भगवान महावीर ने सावत्य अनुकंपा करके और शीतल लेशा छोड़कर और गोशालक को बचाया। शीतल लेशा और तेजो लेशा दोनों देकर गोशालक ने, प्रभु ये क्या है? कि ये साधना है और जो व्यक्ति 6 महीने तक आयंबिल तब करता है और एक मुट्ठी अनाज चावल है उसको 22 बार धोकर और उस चावल को ही खाता है और कुछ नहीं करता है, सूर्य की आतापना लेता, उस व्यक्ति को यह लब्धि प्राप्त हो जाती है। गोशालक का प्रबोध मैं भी कर रहा हूँ। गोशालक ने साधना की और वो भी उस लब्धि को प्राप्त कर लेता है। भगवान महावीर 10वां चातुर्मास सावत्थी में करने के बाद आगे बढ़ती हैं। वैशाली नगरी के अंदर चातुर्मास करती हैं, चौमासी तब करती हैं। 12वां चातुर्मास है, वाणिज्य ग्राम में करती हैं, 16 दिन का तप करती हैं। वहाँ पर भगवान महावीर साधना कर रहे थे और वहाँ से एक सथवाड़ा निकल रहा था और वो भोजन बनाने की तैयारी करते हैं। चूल्हा कहाँ से नहीं, भगवान महावीर खड़े थे, कभी यही चूल्हा है और वहाँ पर आग जलाकर और वो रोटियाँ पकाने लग गए। तब देवता आता है और उसको वहाँ से रवाना करता है। भगवान महावीर आगे बढ़ती हैं और वहाँ पर एक गवाला आता है और कहता है मेरी गायें खड़ी है, ध्यान रखना। गवाला चला गया, गायें जंगल में चली गई और गवाला आता है और देखता है गायें नहीं। अरे मेरी गायें कहाँ गई? आवाज़ देता, महावीर बोलते नहीं हैं। तब वो महावीर के कानों में किला है वह ठोक देता है, किला इस पार से उस पार हो जाता है। महावीर के भयंकर वेदना होती है। महावीर ने उस वेदना को सहन किया और महावीर ने संगम के द्वारा 20 मारांतिक कष्ट है उनको सहन किया और भगवान महावीर आगे बढ़ते बढ़ते कौसंबी नगरी के अंदर पधारते हैं। राजा शतानिक और मृगावती वहाँ की राजा और रानी थे और उसने अचानक चंपा नगरी पर आक्रमण किया। राजा दधिवाहन और धारणी के नगरी पर इतना जबरदस्त आक्रमण होता है। राजा दधिवाहन है वह जंगल की ओर रवाना हो जाता है और जब विजय हो जाती है तब राजा ने आदेश दिया जिसको जो मिले और वो धन लूट लो। सारे लोग धन लूटने लग जाती हैं। राजा का एक रथिक वह राजमहलों में पहुंचता है। जब वह रानी धारणी और चंदनबाला को देखता सोचता रहे इससे बड़ा और कोई धन होगा क्या, और वो उन दोनों को अपने रथ में बिठाकर अपने गांव की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते के अंदर धारणी के साथ के अंदर जबरदस्ती करना चाहता है। धारणी ने कहा अरे मैं सती हूँ, मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगा, पर वो रथिक नहीं मानता है। तब धारणी ने अपनी जीभ निकाल कर और वहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी। चंदनबाला देखती रह गई, रोने लग जाती है, माँ के शरीर से चिपट जाती है और रथिक का मन बदलता। अरे मैंने क्या कर दिया, बड़ा अन्याय कर दिया। और वो चंदनबाला के पास में आता है कि बेटी तू रो मत, आज से तू मेरे धर्म की बेटी है। धारणी की अंतिम क्रिया करके चंदनबाला को लेकर और वो अपने घर पर पहुंचता है।
और जो सैनिक थे कोई सोना चांदी हीरे पन्ने लेकर आती हैं, उसकी घरवाली इंतजार कर रही है मेरा घरवाला क्या लाएगा। जब रथ आता है नीचे उतरता है, अरे मेरे लिए क्या लाए, तो तेरे लिए अनमोल रत्न लेकर आया हूँ और वो रथ में है, जा उस अनमोल रथ को उतार कर घर में लिया। जब वह जाती है पर्दे को दूर करती है और चंदन वाला उसको देखते और वह आग बबूला हो जाती है और कह रही ये क्या उठा कर ले आए। कहा नहीं नहीं ये मेरे धर्म की बेटी है। उसने कहा मैं सब जानती हूँ धर्म की बेटी है या कर्म की बेटी है, मैं इसको अपने घर में पैर नहीं रखने दूंगी। चंदन वाले ने कहा पिताजी आप क्यों माता जी को तकलीफ दे रहे हो, माता जी को सोनैया चाहिए, आप मेरे को कौशंबी बाजार में बेच दो और वो सोनैया माता जी को दे दो। तत्काल वो बाजार में आता है, बोली लगाता है 1 लाख सोनैया। आते हैं लोग देखते हैं, सबका मन ललचाता है, पर लाख रुपए सुनकर सारे भग जाते हैं। उस समय एक वेश्या आती है, देखा रहा हाँ कन्या तो बहुत अच्छी है और हमेशा आमदनी देने वाली है। 1 लाख रुपए देकर और उस कन्या को अपने साथ में ले जाने प्रारंभ करती है। तब कन्या ने पूछा माता जी मेरे को क्या काम करना पड़ेगा। वेश्या ने कहा अपने कुछ काम नहीं, ताता खाना और राता पहनना और जो छेल छबीले आए उनकी मनोकामना पूरी करना। वह समझ गई ये तो वेश्या है। ने कहा माता जी आपका घर मेरे रहने लायक नहीं है। ने कहा मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है, 1 लाख सोनैये दिए हैं। तत्काल हाथ पकड़ कर और चंदन वाला को घसीट कर ले जाने लगती है। उस समय गारम सहायक देवता बंदर के रूप में आती हैं और उस वेश्या के ऊपर टूट पड़ते हैं। कोई कान को नोचता है, कोई हाथ को नोचता है और वो वेश्या घबरा जाती है, चंदन वाला को छोड़ देती है और लाख रुपए लेकर रवाना हो जाती है। फिर बोली लगाई गई, धनावा सेठ आता है, उसके कोई संतान नहीं थी और वो लाख रुपए देकर और उसको अपने घर पर ले जाता है। उसकी घरवाली मूड़ा जो ही उसको देखती है और वह आग बबूला हो जाता है, अरे किसको ले आई, मेरे ऊपर सोच लेकर आयो। तो कहा नहीं नहीं ये अपने धर्म की बेटी है। उसने कहा वे सब जानती। चंदन वाला को कहा बेटी देख ये मूड़ा इसका स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है, इसकी बात पर ध्यान मत देना। वह वहाँ रहने लग जाती है। एक बार वह धनावा से बाहर गया हुआ था और पैर कीचड़ से खराब हो गए। आवाज़ लगाई, चंदना आती है, पानी लेकर आती है और अपने हाथों से पैरों को धोना प्रारंभ करती है। जब वह नीचे झुकती है, चंदन वाला के केश राशि है वो नीचे आ जाती है और उस पानी के अंदर भीगने लगते हैं। तभी धनावा सेठ ने अपने हाथों से उस केश राशि को ऊपर कर दिया। धनावा का करना हुआ और मूड़ा का देखना हुआ, उसका शक है वह और ज़्यादा गहरा हो जाता है। धनावा ने कहा बेटी मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ और तुम आराम से रहना। धनावा रवाना हो गया, मूड़ा को मौका मिल गया और वह मूड़ा तत्काल चंदन वाला को पकड़ती है और कैंची लाकर और सारे बालों को काटना प्रारंभ कर देती है और माथे में उससे थोड़े थोड़े घाव हो जाते हैं। चंदन वाला के हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहना कर और उसको गर्भगृह के अंदर डाल देती है। अपने पीर भग जाती है। भगवान महावीर अपनी तपस्या के साथ के अंदर 13 प्रकार के अभिग्रह करके और विचर रहे थे। 5 महीने से
ज़्यादा समय है वह निकल जाता है और भगवान महावीर धनावा सेठ के घर पर आते हैं चंदना ने। और जब वह बाहर आने लगती है, धनावा सेठ आता है, आवाज़ देता है चंदना चंदना, और 3 दिनों से भूखी चंदना धीरे धीरे दहली पर आती है कि पिताजी मैं यूँ। अरे ये हथकड़ियाँ बेड़ियाँ, अरे ये क्या हुआ? कहे सारा माता जी ने किया। उसने कहा मैं लुहार को लेकर आता हूँ। धनावा लुहार को लेने के लिए जाता है। महावीर का आगमन होता है और महावीर को देखते वह हाथ जोड़ने लग जाती है और कार्य प्रभो पधारो पधारो, और मेरे पास में कुछ नहीं है, ये उड़द के बाकुल है। महावीर ने अपने अभिग्रह वो गिनने प्रारंभ किए। राजकन्या हो, हाथ में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ हो, उड़द के बाकुले हो, और यूँ करते करते 12 अभिग्रह वो भगवान के मिल जाती हैं, फड़ जाती हैं। एक अभिग्रह बाकी रह गया। महावीर मुड़ जाते हैं। जो ही महावीर मुड़ते हैं और चंदना कह रही है अरे प्रभु पिताजी जंगल में चले गए, मेरे को दुख नहीं हुआ। माता की मृत्यु मेरे सामने हुई, मेरे को दुख नहीं हुआ। उससे ज़्यादा दुख है वह आज मेरे को हो रहा है। आंखों में आंसू आ गए। महावीर ने मुड़कर देखा, अरे आंसू आ गए। महावीर का 13वां अभिग्रह है वह फल जाता है और चंदना के आंसू आज नारी जाति का सबसे बड़ा हथियार बन गया। जब उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो रोने लग जाती है। उनको रोते हुए देखते ही पुरुषों के दिल पिघल जाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी कर देती हैं। इसलिए कहती हैं कि औरतों के जो आंसू है वो हमेशा पल्ले ही बंधे हुए रहती हैं। जब मर्जी हो तब उनको रुला सकती हैं और जब मर्जी हो उनको हंसा सकती हैं। औरतें क्या है, हंसती रोती फिल्म है। चंदना के आंसू आज भी सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। महावीर पारणा करती हैं उड़द के बाकुलों से। देवताओं ने सोनइयों की बरसात की। मूड़ा अपने पियर थी, सारे गांव में चर्चा होगी। मूड़ा को कहा रे तू क्या करिए, तेरे घर तो सोना बरस रहा है। मूड़ा तत्काल दौड़ कर आती है और सारे लोगों को दूर, अरे भग जाओ यहाँ से, आगे तो मैं पैर काट दूंगी। सारे सोनइयों को इकट्ठा करनी पड़ती है और देवता देव दुंदुभी करती हैं। ये सारा सोनैया इसकी दीक्षा के अंदर लगेगा। राजा को पता लगा शतानिक और मृगावती चंदनवाला के मासा और मोसा के तत्काल आती हैं और ये तो चंदना है, अपने घर पर ले जाती हैं। भगवान महावीर 12वें चातुर्मास के बाद, ये पारणा करने के बाद वाणिज्य ग्राम के अंदर और वहाँ से आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते भगवान महावीर और आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ते बढ़ते भगवान महावीर नदी के किनारे हैं और वहाँ खड़े हैं और दिन का चौथा प्रहर था। श्यामल किसान का खेत था। 2 दूई के आसन के अंदर भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवता आते हैं, केवल महोत्सव मनाती हैं। भगवान की देशना खाली जाती है क्योंकि देवता कोई त्याग नहीं करती हैं। भगवान महावीर वहाँ से विहार करके आगे पधारती हैं और भगवान महावीर जब आगे पधारती हैं और वहाँ पर आने के बाद के अंदर भगवान महावीर अपनी देशना है वह देना प्रारंभ करती हैं।
उस समय 11 बड़े बड़े पंडित यज्ञ कर रहे थे। देवता विमान लेकर आती हैं, सारे पंडित कह रहे देवता आ रही हैं हमारे यज्ञ के कारण, और सारे देवता महावीर के समूह शरण में गए। तो जो सबसे बड़ा पंडित था और वह उठकर आता रहा, कोई इंद्र झाड़ी आता उसको भगाता हूँ, क्यों ही वो महावीर के दरबार में आया और महावीर ने कहा इंद्रभूति आ गया, तेरे मन में ये शंका है जीव है या नहीं है, इस शंका का समाधान होते वह महावीर के चरणों में झुक गया और देखते देखते 11 पंडित 4400 चेलों के साथ के अंदर भगवान महावीर के पास में दीक्षा लेते हैं। गदी वाहन भगवान महावीर के पास के अंदर धनावा के साथ में, मूड़ा के साथ के अंदर, मृगावती के साथ के अंदर, और श्रावक और श्राविका व्रत धारण करते हैं। चंदन वाला आदि साध्वियाँ भगवान के पास के अंदर दीक्षा लेती है और भगवान 4 तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर बन जाते हैं। फिर भगवान महावीर विचरण करते रहते हैं और भगवान महावीर ने अंतिम चातुर्मास है वह राजा हस्तिपाल की घुड़शाला के अंदर किया। और जब कार्तिक महीना आता है भगवान महावीर ने देखा बस अब मेरा आयुष्य कम रहा है, अपने प्रमुख शिष्य गौतम को ब्राह्मण को समझाने के लिए भेजा और भगवान महावीर ने 13 के दिन संधारा व्रत है यह स्वीकार किया। 14 के दिन आता है, अमावस्या आती है और राजा हस्तिपाल नवलक्षी और नवमल्ली के साथ के अंदर भगवान की देशना का श्रवण करते हैं। आधी रात को भगवान महावीर का परिनिर्वाण है, वह परिनिर्वाण हो जाता है। भगवान महावीर ने अपने जीवन के अंदर हजारों लोगों का कल्याण का पथ है वह प्रशस्त किया। अमावस्या को दीपावली के रूप के अंदर प्रकट करके और भगवान महावीर है परिनिर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं। यह महावीर का जीवन दर्शन हमारे भीतर के अंदर एक नई शक्ति का संचार करता है। हम भी महावीर की तरह अपने आप को दृढ़ मनोबली बनाकर और महावीर की तरह उन सारे परिश्रमों को सहन कर हम भी हमारे भीतर के महावीर को जागृत करेंगे तो ये महावीर का जीवन चरित्र है वह हमारे लिए और ज़्यादा उपयोगी बन जाएगा। संवत्सरी का ये पर्व और लंबे चलने वाले व्याख्यान सबके लिए और ज़्यादा प्रेरणादायी बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।